वंदे मातरम। बांग्लादेश में जो घमासान हुआ, जिस प्रकार का वातावरण भी बना हुआ है, उसको देखकर भारत में कुछ कुंठित मानसिकता रखने वाले नेता है, लोग हैं और ऐसे सरकार के विरोधी, भाजपा विरोधी विचार रखने वाले लोग हैं, वो ऐसा कमेंट कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि भारत में भी ऐसी स्थिति बन सकती है या कभी ऐसा उत्पात हो सकता है। वो कह रहे हैं कि हो सकता है, लेकिन उनकी मंशा ये व्यक्त कर रही है कि कभी ऐसा हो जाना चाहिए। वो लोग विचार रखते हैं कि भारत देश में समय समय पर किसी विषय को लेकर जो आंदोलन होते हैं तो उनमें को इस रूप से भड़काया जाए कि भारत की जो स्थिति है वो भी बांग्लादेश जैसी बन जाए। इस विषय को लेकर भाजपा नेता सांसद समित पात्रा ने प्रतिक्रिया दी है, उसको हम सुनेंगे। से सलमान खुर्शीद, और केवल सलमान खुर्शीद नहीं, अभी सुनने में आ रहा है कुछ और कांग्रेस के नेताओं ने भी ये कहा है कि जो स्थिति आज बांग्लादेश में है उसी प्रकार की स्थिति भारत में भी हो सकती है। उन्होंने एक किताब लॉन्च के परिस्थिति में ये कहा है, किताब लॉन्च के इवेंट में कहा है। जो किताब का लॉन्च था उसका शीर्ष था द फ्यूचर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, शिकवाए हिंद मुजीबुर रहमान द्वारा लिखा हुआ ये किताब था। उसमें भारत में एक तरह से प्रोटेस्ट होंगे, भारत में आगजनी होगी, जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में होगी, इसकी चेतावनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सलमान खुर्शीद जी ने दिया है। और कई दिग्गज जो वहां मौजूद थे, शशि थरूर से लेके अन्य नेता भी वहां मौजूद थे, एक तरह से उनकी स्वीकृति थी, एक तरह से उन्होंने उसका समर्थन किया। आप चिंता करके देखिए, सोच करके देखिए किस प्रकार की सोच कांग्रेस पार्टी की है। आज मुझे याद आता है जब पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी कहते थे कि इस देश में आग लगेगा, इस देश में दंगे होंगे, इस देश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला होगा, तो वो क्यों कहते थे? और जब विदेश यात्रा में राहुल गांधी जाते थे और कई लोगों से चोरी चुपके विदेश में जाकर मिलते थे और भारत के खिलाफ वहां कह के आते थे, तो आज मालूम पड़ रहा है आखिरकार मंशा क्या थी। यह बहुत ही गंभीर विषय है। जब भारत के चारों तरफ बाकी देशों में इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी जो देश का आज मुख्य विपक्ष है वह भी यही चाह रही है। चुनाव में जीत नहीं पा रहे हैं, तो चुनाव में जीत नहीं पाने के कारण अपना खींच बैक गेट से इस प्रकार की अराजकता को फैला करके हिंदुस्तान को बर्बादी की ओर लेने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी की है वो आज जनता के सामने उजागर हो चुकी है। निश्चित रूप से भारत देश के अंदर रहने वाले लोग अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में हो ऐसा विचार रखते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे लोग देश विरोधी लोग हैं और लोकतंत्र को नहीं मानने वाले लोग हैं। भारत देश के अंदर भारत की जो जनता ने सरकार को चुनकर जनहित में कार्य करने के लिए चुना है, निश्चित रूप से भारत सरकार ऐसे प्रत्येक विषय को, प्रत्येक मुद्दे को सही ढंग से देख रही है और कार्य कर रही है। फिर भी किसी भी व्यक्ति को लगता है कि भाई हम सरकार के इस निर्णय का विरोध करते हैं, तो लोकतांत्रिक मर्यादा का ध्यान रखते हुए, देश की एकता अखंडता को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर समय समय पर अलग अलग आंदोलन हुए हैं, लेकिन कभी देश विरोधी ऐसा घटनाक्रम भारत में कभी नहीं होना चाहिए, हम ऐसा विश्वास रखते हैं। मैं प्रत्येक देशवासियों से कहूंगा, राष्ट्रहित में सोचने वाले लोगों से, राष्ट्रहित में कार्य करने वाले लोगों से कहूंगा कि कभी भी आपके आसपास, आपके नजर में ऐसा आता है कि जो देश विरोध में ऐसा वक्तव्य देने का प्रयास करते हैं, उन लोगों का, उन घटनाक्रमों का पुरजोर विरोध होना चाहिए, ताकि उनकी वो मानसिकता उसी समय पर नियंत्रित हो जाए। अगर ऐसे लोगों को समय पर रहते मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा तो उनका विचार, उनकी मानसिकता, उनकी कुंठित मानसिकता बढ़ती जाएगी, जो कि देश विरोध में है। सरकार को भी ऐसे लोगों पर समय रहते नियंत्रित करना चाहिए। निश्चित रूप से भारत सरकार ऐसे सभी लोगों पर यथासंभव कार्रवाई करेगी, ऐसी सभी परिस्थितियों को नियंत्रित करने का कार्य करेगी, ऐसा पूरा उम्मीद है, विश्वास है। उम्मीद है ये जानकारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।